2024 चुनाव होने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरह खुद की पार्टी को, खुद के पार्टी से जुड़े हुए लोगों को जनता के सामने पेश किया जाए कि उनकी पार्टी बेस्ट है। ऐसे में हमारे साथ अच्छे राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनसे हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं। देखिए, हम लोग अपनी तैयारी अनवरत करते रहते हैं। जब से हम लोग पार्टी बनाए हैं तब से अनवरत करते रहते हैं। हम लोग जनता के बीच में जो जनता की ज़रूरत है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, जो देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराने के लिए, जातिवार जनगणना कराने के लिए, पूर्ण शराबबंदी, महिलाओं की आधी आबादी, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें आरक्षित हों, ताकि देखिए जैसे आज़ादी के 75 साल में महिलाओं को लेकर के नारे दिए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कभी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो हमारा अपना मानना है कि आधी सीटें इनकी आरक्षित हो जाएं लोकसभा विधानसभा में तो ये खुद कानून बना लेंगी। नौकरियों में इनकी आधी सीटें आरक्षित हो जाएं तो हमारी बहन बेटियाँ दरोगा बन के, सीईओ बन के, एसपी बन के, डीआईजी बन करके आने लगेंगी। तो जब ये अपने मैं फोर्स के साथ निकलेंगी तो अपराध करने वाला घर में घुस जाएगा या तो अपराध करना बंद कर देगा। ये हमारा इशू जो है लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। जनता का स्नेह प्यार बराबर मिलता जा रहा है और जनता हम लोगों के साथ जुड़ती जा रही है। ये विचार हम अनवरत, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इसको लेके हम जनता के बीच में हैं। अकेले अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये कटु सत्य है कि हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है। जिसको बनानी है वो बनावे। हम गठबंधन तो होंगे, 2-3 महीना 4 महीना रहेंगे तो किसी न किसी पार्टी से गठबंधन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि 2024 चुनाव के लिए वो हर पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, चाहे वो देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी कांग्रेस ही क्यों ना हो। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनका कहना है कि भाजपा को जो भी हराना चाहता है उसका सपा में स्वागत है। देखिए, हम उनकी बात का स्वागत करते हैं। वो अपने साथ लाने के लिए ममता जी से जाके बंगाल मिल सकते हैं, जाकर के केसीआर जी से मिल सकते हैं, तो उनको मायावती जी से भी मिलना चाहिए। उनको और जो भी सोनिया जी से भी जाके मिलना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई स्टेटों में उसका संगठन है, उसके लोग हैं, उसका वोटर है। तो एक बड़ा फायदा राष्ट्रीय स्तर पे लिया जा सकता है। लेकिन खाली ये कह देना, टीवी चैनल पे ट्वीट कर देना कि जो लोग आना चाहें वो आवें, जिनकी मर्जी हो न आवें, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है वो ये है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन जल्दी देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों के मिलने से और एक बड़ा संदेश देश में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग इलाके में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग स्टेटों में अपना प्रभाव है। अब जैसे मध्य प्रदेश में बसपा का भी प्रभाव है, राजस्थान में भी बसपा का प्रभाव है, यूपी में तो मान लीजिए यह है प्रभाव। तो कांग्रेस के साथ जाने से एक बड़ा असर होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर भाजपा या फिर सपा की तरफ से आपको गठबंधन का न्योता आता है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप? देखिए, किसी से डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा हमारा है। देखिए, राजनीति में अब अवसरवादिता है। सच्चाई तो यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अवसर की तलाश में है। तो अवसर मिल जाए तो वो सत्ता की तरफ जाने के लिए अगर रास्ता मिल जाए तो हर आदमी जाने को तैयार रहता है। और हमारे लिए, सबके लिए दरवाजे खुले, सभी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं। जो बात करना चाहे, साथ चलना चाहे, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप बनारस गए हुए थे और वहीं पर उस दिन सीएम भी पहुंचे हुए थे। बातें कई सारी हुई कि आपने साथ में बैठकर चाय पी। हालांकि आपने मीडिया के सामने आकर मना किया, लेकिन आपके मीडिया प्रभारी ने इस बात पर मुहर लगाई कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। वो सच्चाई बस बता दीजिए कि आपकी मुलाकात हुई या नहीं। नहीं, देखिए, हमारी सच्चाई है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। ये सत्य है कि मेरा भी कार्यक्रम था। मैं 8:30 बजे पहुँचा रात को और 8:45 बजे मुख्यमंत्री जी आए। मैं करीब 6 महीने के बाद सर्किट हाउस बनारस गया था, जिसको लेके इस तरह की चर्चाएं जो आप तमाम चैनलों पे फोटो दिखाया गया, वो फोटो मुख्यमंत्री आवास का था। बहुत पहले हम लोग मिले थे जब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि
भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार शामिल करे। 4 महीना बीत गया, 11 मार्च 2022। 4 महीना बीतने के बाद कोई पहल नहीं हुई, तो उसी बात को लेके हम और अरविंद राजभर 2 लोग गए थे मिलने यहाँ। वही फोटो हमने भी देखा तो हमने कहा कि गजब का खेल है भाई, ये पुरानी फोटो डाल करके और नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। तो अभी आपने जान लिया कि जो भी वायरल वीडियो या फिर फोटो आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की बनारस में सीएम से मुलाकात हुई है, वो पूरी तरह से गलत है। उनकी मुलाकात नहीं हुई, हालांकि वो कई दिन बाद सिर्फ वहां पर इत्तेफाक से इकट्ठे हुए थे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक।